6 हो चुका था समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां में। 7वां क्वेश्चन भी आसान है। कैसे बनेगा सर? देखिएगा, लिखा हुआ है cosec थीटा इक्वल टू 5/3 लिखा हुआ है, तो सिद्ध करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और इक्वल टू यानी बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध करके बता देना है, काहे कि लिख चुका है। तो LHS RHS का इस्तेमाल करेंगे और इसको सिद्ध करके बता देंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो आपको पहले क्या करना है सर? हमको पहले यही करना है कि पाइथागोरस को फार्मूला यूज करना है, और कर्ण बटा लंब दे चुका है तो हमें आधार निकाल लेना है। अगर तो लिख दीजिएगा इस जगह पे हल लिख कर चलिएगा। हल लिखने के बाद लिखिएगा cosec थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 5/3 लिखा हुआ है। तो 5/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कर्ण बटा लंब हो जाता है, यानी HYP। आप डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। सर हमें क्या अब निकालना है? सर हमें निकालना है यानी आधार नहीं, यानी B हमें निकालना है। तो निकालिए, तो लिखिएगा h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहले फार्मूला आना चाहिए पाइथागोरस का, काहे कि इसी पे पूरा ट्रिगोमेट्री बनने वाला। h स्क्वायर क्या दिया हुआ मुझे? 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस p हमारे पास क्या दिया हुआ है? 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा। b हमें निकालना है b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और b हमें निकालना है यानी b स्क्वायर। तो लिखिएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू b स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाइएगा ना मेरे बाबू, तो रूट चढ़ा दीजिएगा, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 आ जाएगा, यानी b का वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है? यानी हमारे पास आधार रूट से 16 से निकाल लीजिए, यानी 4 रूट स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 का स्क्वायर रूट हो जाता है सर 4 हो जाता है। तो आधार हमारे पास 4 आ चुका है। अब क्या करेंगे? बाई LHS। आप कॉपी के नीचे लिखिएगा बाई LHS, बाई LHS। तो क्या लिखना है? लिख देना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर, बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना आपको लिख लेना है LHS में। सर इतना लिख लिया, अब क्या करना है? अब फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। फार्मूला क्या लिखा है? 1 माइनस PYB, यानी लंब बटा आधार का स्क्वायर, क्योंकि 10 का फार्मूला होता है PYB यानी लंब बटा आधार, क्लियर। फिर क्या करेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसका भी होगा PYB का स्क्वायर। इस जगह पे क्या किया है? इस जगह पे माइनस किया, इस जगह पे प्लस किया है। अब क्या करेंगे? अब जो डिजिट आया है, जो वैल्यू आया है, इस जगह पे पुट कर लेना है। पुट क्या करेंगे सर? 1 माइनस P हमारे पास क्या है? P हमारे पास 3 है सर, 3, और B हमारे पास क्या है? B हमारे पास 4 आ चुका है, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा, बाई 1 प्लस, काहे कि 10 नीचे भी है तो ही का स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 बाई 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा, क्लियर। अब हमें करना है, अब स्क्वायर को स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, बाई 1 का 1 लिख के प्लस दे देंगे, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे? अब हम कर लेंगे एलसीएम, इसके नीचे भी 1, इसके भी नीचे 1। अब ऊपर 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, बाई 16 माइनस 9 लिख देंगे, काहे कि 1 का कितना बार पढ़ेंगे? 16 आएगा, 1 का 16 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 1 का भी 16 बार पढ़ेंगे, बाई इस जगह पे 16 प्लस 9 बाई 16। तो 16 से 16 कट कर दीजिए, और 16 में से 9 चला जाएगा, तो 16 में से जब 9 चला जाएगा तो 7 बचेगा, और 9 और 16 9 को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हमारे पास LHS 7/25 आ चुका है। तो RHS अब निकालेंगे, तो लिख देंगे RHS, तो लिखेंगे RHS, क्लियर। RHS लिख दिए, तो RHS जैसे ही लिखा है वैसे ही लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी BH का स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस PH का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी लंब बटा कर्ण का इस्तेमाल कर लेंगे। तो B हमारे पास क्या है सर? B हमारे पास आ चुका है 4, तो 4 बाई H हमारे पास 5 है, 4 बाई 5 का स्क्वायर, माइनस P हमारे पास क्या है? P हमारे पास 3 है, H हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, क्लियर।
इतना हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे सर, अब लिख दीजिएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। जब हम लेंगे एलसीएम तो 25 एलसीएम ले लेंगे तो लिख देंगे 16 माइनस 9। अब क्या करेंगे, अब घटा देंगे, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और 25 नीचे है तो 25 नीचे लिख देंगे। तो आ गया सेम, हाँ सर सेम आ गया। 7/25 यहाँ भी आ चुका है और 7/25 यहाँ भी आ चुका है, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। अब क्या करेंगे, आता लिख करके प्रूव कर दीजिएगा, और ये हो गया आपको पूरा क्लियर डाटा। ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 नंबर दे करके जाएगा। आपको समझ में इसी तरीका से आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आएगा ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ में एक बार आ जाएगा ना, हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।